नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नाम फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कल दोनों ही नेता छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज करेंगे। तो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नाम फाइनल हो चुके हैं, जिसमें राजीव शुक्ला का नाम भी इसमें बताया जा रहा है और साथ ही रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो पार्टी ने इन दोनों पर भरोसा जताया है। दोनों ही उम्मीदवार कल नामांकन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नाम फाइनल हो चुका है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सीट से राज्य के बाहर के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों का लिस्ट भी जारी कर दिया है। इस पर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोटे से 2 राज्यसभा सीट के लिए काफी समय से चर्चा चल रही थी। पहले बताया जा रहा था कि एक लोकल और बाहरी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन दोनों ही नाम बाहरी निकले हैं, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बहस भी चल रही है। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया। कौशिक ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ बड़ा छलावा व धोखा बताया है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है जिसे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जा सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन हो रहा है और बीजेपी कहां पर खड़ी है। जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। सूतियापात बांध से नहर की मांग को लेकर के 26 गांव के किसानों को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल बीते शनिवार को किसानों ने अपना पर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है और बता दें कि आंदोलन जारी रहा, लेकिन शाम तक इसे स्थगित भी कर दिया गया क्योंकि किसानों को उचित आश्वासन मिला है। मौके पर पहुंचे राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अफसरों को किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान के विकासखंड सहसपुर लोहारा के विकासखंड के आह्वान पर पूरे जिले के किसान हजारों की संख्या में कल 28 तारीख को सुबह 9 बजे तक के से शुरू हुआ और आज 29 तारीख को शाम को ज्ञापन के माध्यम से समापन हुआ। लेकिन शासन की ओर से जो आश्वासन चाहिए था वो विषय हम तक के नहीं पहुंचा। भारतीय किसान संघ जो आगामी 1-1.5 महीने के अंतर्गत जिस समय किसानों को पानी की आवश्यकता होता है उस समय इस क्षेत्र के सभी किसानों ने मिलकर तय किए हैं कि वो पानी या तो हमको मिले या जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उन किसानों को ना मिले। तो फर्स्ट प्राथमिकता हमारा किसानों का ये है कि क्षेत्र की पानी क्षेत्र के किसानों को मिले, नहीं तो वो पानी हम रोक करके रखेंगे, साझा क्षेत्र में किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। देखिए भैया, हम लोग ना इतने साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक का पानी मांग रहे हैं और अभी तक शासन प्रशासन हम लोग को आश्वासन ही दे रहे हैं। और अब हम लोग ये सोच लिए हैं जब तक अब हम लोग का काम नहीं होगा, हमारा पानी हमको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ और अच्छा बड़ा आंदोलन करेंगे। इतने दिन से किसान लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, अगर इस बार अगर कहीं नहीं माने तो इससे बड़ा और भयानक से भयानक हो सकता है। और उसका अगर उससे और कुछ किसान अगर नहीं समझते, शासन अगर नहीं समझते हैं तो यहाँ तक के मार पिटाई तोड़ फोड़ का भी नौबत आ सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे शासन प्रशासन उन्हीं की होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई के बाद भी पशु तस्करी नहीं थम रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला लोरमी खामी से निकलकर सामने आया है, जहां बिलासपुर से जबलपुर जा रहे ट्रक को लोरमी पुलिस ने शारदा पुल के पास रुकवाया और जांच करने पर पता चला कि करीब 25 नग पालतू पशु और को अमानवीय तरीके से बांधकर ट्रक के अंदर भर करके ले जाया जा रहा था। इसके साथ ही पूछताछ करने पर पता चला कि बिलासपुर जिले से इन जानवरों को ट्रक में भर करके जबलपुर की ओर ले जाया जा रहा है। फिलहाल लोरमी पुलिस ने कुछ पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ ट्रक में भरे गए पशुओं को लोरमी ब्लॉक के
सेमरसल गौठान समिति से सुपुर्द किया गया। मैं सुनील मिश्रा, गौठान समिति अध्यक्ष सेमरसल। आज लोरमी थाना से 25 नग भैंस और भैंसा 25 नग पकड़ाया, जिसे हमारे गौठान समिति के सुपुर्द किया गया और हम लोग इसे समस्त समिति वाले इनका पालन पोषण करेंगे। और ऐसा जो घिनौना कार्य हो रहा है इसको ऐसे ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसा करे, जिससे हमारे धार्मिक आस्था को लोगों को पुलिस और प्रशासन के प्रति अच्छा जाए, संदेश हो जाए अच्छा जाए। और हम लोग इस जितने भी जानवर है कुछ सीरियस है उसका सेवा करेंगे समस्त समिति वाले, और जो भी ग्राम में अगर उनको पालन पोषण करना चाहेंगे उसे समिति के निर्णय के अनुसार जो कार्रवाई है करते हुए दिया। 29/5/22 को रात्रि 2 बजे ग्राम शारदा में ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक क्रमांक CG15 PJ 9440 में एक करीब 25 नग भैंस को पशुओं को वध हेतु दूसरे प्रांत ले जाते हुए पकड़े गए हैं। मैं सुनील मिश्रा, गौठान समिति अध्यक्ष सेमरसल। आज बस्तर संभाग के समस्त मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार की रोजगार गारंटी योजना पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उस योजना का लाभ गांव के मजदूरों को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से बतौर मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेख भी किया है, लेकिन अभी तक इस पर नियम नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई नियम इसको लेकर के अभी तक बनाया गया है। फिलहाल ये एक गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन जो है वो मनरेगा कर्मचारियों का पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन इनकी बातें जो है वो नहीं सुनी जा रही हैं, साथ ही इनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। और इसी के साथ फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। कहा बचे 2 नाम नामांकन की अंतिम तारीख से पहले ही पता चल जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला की गोली मार करके हत्या की गई। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की ली जिम्मेदारी। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गरमाई सियासत। सुनील जाखड़ का सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा उनकी केजरीवाल से विनती है कि दिल्ली में बैठकर पंजाब पुलिस के काम में दखल न दे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया सामने। शुक्र है कि दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के हवाले नहीं की गई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार को लिखा पत्र। बेटी की हत्या के मामले में सीबीआई और एनआईए से कराने की जांच की मांग रखी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई से होगी पूछताछ। तिहाड़ जेल में बंद है ये गैंगस्टर। मूसेवाला मर्डर केस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान आया सामने। बोले पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला को बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 स्पेशल कमांडो दिए थे, लेकिन घटना के वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। पंजाब में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर जताया विरोध। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर किया गया जोरदार विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के आवास पर किया घेराव। मूसेवाला हत्याकांड से गरमाई लगातार सियासत। मूसेवाला की हत्या पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जताया दुख। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा। माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने का अभियान जारी। गैंगस्टर देवेंद्र चंद्रेला की 4 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई।
बिजली की कटौती से परेशान लोग, करीब 6 दिनों से हो रही बिजली कटौती, महिलाओं ने सब स्टेशन पर जमकर किया जाम। दिल्ली में महाराणा प्रताप सेना ने किया शिव चालीसा का पाठ। महाराणा प्रताप सेना का नया दावा, कहा ताजमहल तेजो महालिक है जहां शिव का बड़ा मंदिर है। दिल्ली में जज की पत्नी ने की आत्महत्या, पंखे से लटका हुआ मिला महिला का शव, पुलिस को घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट। महामारी मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान के मंत्री परसादी लाला मीणा ने कहा कि अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला राजस्थान और न ही देश में आया सामने, पूरा देश अलर्ट है। चेन्नई में कांग्रेस ने नेता पी चिदम्बरम ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, मौके पर कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। काशी और मथुरा को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अयोध्या के बाद काशी और मथुरा ले रहे नए अंगड़ाई, वहीं हम सबको आगे बढ़ाना होगा। संतोष कुमार वाराणसी के बने नए एसीपी, किसानों ने चांदी का मुकुट और पगड़ी पहनाकर किया जोरदार स्वागत। ज्ञानवापी मामले में जिला जज का बड़ा फैसला, मीडिया कवरेज पर लगाई रोक, ट्रायल कोर्ट में किसी भी पत्रकार की एंट्री नहीं। नेपाल प्लेन क्रैश के बाद शव लेने गया हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से नहीं कर सका लैंड, काठमांडू लाई जाएगी बॉडी। नए अंदाज में नजर आए सीएम पुष्कर धामी, बाइक से चाय पीने पहुंचे टकनपुर। सीएम धामी विपक्ष में बताया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। चंपावत उपचुनाव के लिए 135 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना, उपचुनाव के लिए कल होना है मतदान। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में तड़के से श्रद्धालुओं का जमावड़ा, 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। चंपावत उपचुनाव को लेकर विधानसभा बॉर्डर पर सुरक्षा अलर्ट, चंपावत से लगी नेपाल सीमा 31 मई तक के लिए सील की गई। गंगोत्री हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, तीर्थयात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे में 2 लोगों की गई जान, वहीं 13 लोग हुए इस हादसे में घायल। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।